अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आपके बुक का फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था। तो उसमें भी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा जो उसी टॉपिक को कवर करेगा। कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी फर्स्ट टॉपिक हमारा, देन आगे उसी हिसाब से जाएंगे। जो भी टॉपिक आपके बुक का होगा उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर है हमारा। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर कौन सी बला है, देखते हैं। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ 3 काम करता है, सिर्फ 3 काम। इनपुट टेक करेगा, प्रोसेस करेगा, उसी इनपुट पे टेक करने के बाद प्रोसेस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और फिर हमें आउटपुट शो करेगा। यही 3 काम। प्रोसेस सबसे पहला काम टेक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट शो करेगा। देखो, सबसे पहले इनपुट, आपका इनपुट लेगा और प्रोसेस करेगा इनपुट पे, फिर आपको आउटपुट देगा। ये 3 चीज़ें जो भी डिवाइस करेगी वो कंप्यूटर कहलाएगी। चाहे कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट वॉच हो, जो भी हो, ये 3 काम कर सके वो कंप्यूटर कहलाएगा। कोई डिवाइस है अगर वो इनपुट टेक करती है, प्रोसेस भी करती है उसी इनपुट पे और आपको आउटपुट शो भी करती है, आउटपुट भी देती है, तो आंख बंद करके बस कहो कि यार ये कंप्यूटर है। यही डिफिनीशन है कंप्यूटर की। समझ आई? प्रॉपर देखते हैं क्या डिफिनीशन होगी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है ना कंप्यूटर। वो खैर हम आगे पढ़ लेंगे, वो आगे ये सारे टॉपिक ये वाले आगे कवर होंगे। तो अब सिर्फ इतना समझो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चले। और नेक्स्ट पॉइंट, जो इनपुट टेक करे एंड प्रोसेस करे, इनपुट पे प्रोसेस करे और गिव अस आउटपुट। बस यही डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट टेक करता है, इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है और हमें उसके बाद आउटपुट देगा। ये 3 काम करेगा, वो कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इनपुट क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। इनपुट क्या है? तो इनपुट डेटा को कहा जाता है। जो भी डेटा आप कंप्यूटर को दोगे, जो भी डेटा, वो इनपुट कहलाएगा। सपोज कर लो आपने 2+2 ये किया, 2+2 को आपने कंप्यूटर को दिया क्योंकि आपको मतलब 4 चाहिए, आपको इसका आंसर चाहिए। तो जो डेटा आप दोगे कंप्यूटर को 2+2, वो आपका इनपुट कहलाएगा। ये डेटा आपका इनपुट कहलाएगा। और 4 जो कंप्यूटर आपको देगा रिजल्ट, वो आउटपुट कहलाएगा। वो डेटा आउटपुट डेटा कहलाएगा। ये 2 चीज़ें तो हो गई। तीसरा प्रोसेस की जब बात करेंगे तो जब आप 2+2 को कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर इस 2+2 को 4 में कन्वर्ट करेगा। वो प्रोसेस करेगा 2+2 को, उसके बाद 4 में कन्वर्ट करेगा। तो जो प्रोसेस करता है आपके इनपुट पे, वो कहलाएगी प्रोसेस। ये वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस।
जो कंप्यूटर करेगा ये प्रोसेस। सबसे पहले तो हमने कहा था इनपुट देगा, तो ये 2+2 आपका जो डेटा है वो इनपुट कहलाएगा, ये आपने कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर इस इनपुट पे प्रोसेस करेगा, ये वाला प्रोसेस अब आपके 2+2 को वो कन्वर्ट करेगा 4 में, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको कहते हैं आउटपुट, उसको कहते हैं प्रोसेस। आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको कहते हैं प्रोसेस। तो ये वाली प्रोसेस भी उसने कर लिया। अब आउटपुट जो आपको प्रोसेस करके कंप्यूटर ने 4 रिज़ल्ट बनाया, ये रिज़ल्ट आपका आउटपुट कहलाएगा, ये रिज़ल्ट 4। इतना सिंपल है, हलवा है, हलवा खा लो। अब देखते हैं कि कंप्यूटर, अब देखते हैं मोबाइल हमारे पास कंप्यूटर हैं कि नहीं। देखो या फिर पहले कैलकुलेटर को देखते हैं, हम लोग कैलकुलेटर को देखते हैं, कैलकुलेटर को देखते हैं हम लोग पहले। देखो कैलकुलेटर पे आप यही प्रोसेस होगा, कैलकुलेटर पे आप 2+2 को, आप जैसे ही 2+2 को दबाओगे तो आपको 4 आपका आंसर आ जाएगा। 2+2 को दबाया, इस तरह का एक ऑप्शन होगा, एक सिंबल होगा, उस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको 4 आंसर आ जाएगा। देखो ये इतना सिंपल नहीं होता कि आपने 2+2 दबाया उसके बाद 4 आपके पास आंसर आ गया, इतना सिंपल नहीं होता। जब आप डेटा जो 2+2 आपकी जो रिक्वेस्ट होगी 2+2, ये सबसे पहले जैसे आप, ये बहुत फास्ट होता है ना, इसलिए हमें लगता है कि भाई पता नहीं ये क्या जादू हो गया, लेकिन आपका 2+2 कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा, CPU के पास जाएगा सीधा, CPU के पास जाएगा, CPU के पास जाएगा सीधा। जब 2+2 CPU के पास जाएगा, आपका इनपुट है ये 2+2, ये डेटा इनपुट। अब ये डेटा जैसे ही CPU के पास जाएगा तो CPU रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा कि भाई इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। अब वो जब रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो 4 प्रोड्यूस करेगा, 4 को प्रोड्यूस किया उसने, प्रोड्यूस किया। अब ये सबसे पहले तो डेटा आपका इनपुट गया, 4 प्रोड्यूस हुआ। अब इस 4 को वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट देगा, मतलब आपकी जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस स्क्रीन को कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। उस स्क्रीन पे आपका आउटपुट शो करेगा, आपका रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से होगी, ठीक है ना। आपका 2+2 आप लिखते हो तो वो कंप्यूटर ले लेगा, CPU के पास जाएगा, फिर CPU उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब आपका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर आपको आउटपुट दे देगा। अब मोबाइल को देख लेते, देखो सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है कि आपने 2+2 को सिर्फ ऐसा होगा, नहीं, बाकी जितनी भी प्रोसेस होंगे, जितनी भी प्रोसेस आप कंप्यूटर पे करोगे वो सारी इन 3 प्रोसेस से गुजर के होगी। जैसे आपने व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो देखो जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी CPU को, यूज़र वांट टू ओपन व्हाट्सएप, मतलब यूज़र को व्हाट्सएप ओपन करना है, इस टाइप की रिक्वेस्ट जाएगी CPU को, जो CPU समझ सके, CPU की लैंग्वेज में जाएगी, 0 बाइनरी लैंग्वेज में CPU के पास जाएगी। अब जो डेटा जा रहा है CPU के पास आपके क्लिक करने से CPU तक, वो डेटा आपका इनपुट कहलाएगा। ये वाला डेटा जो जाएगा CPU तक, जो रिक्वेस्ट जाएगी आपकी, वो इनपुट कहलाएगी वो रिक्वेस्ट। अब उस रिक्वेस्ट पे बेस पे, उस रिक्वेस्ट को देख के CPU प्रोसेस करेगा आउटपुट, मतलब वो व्हाट्सएप का इंटरफेस, व्हाट्सएप को ओपन करेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे। अब जैसे ये CPU को पता चला कि भाई CPU ने आपका जो डेटा है, जो रिक्वेस्ट है उस पर प्रोसेस किया, मतलब उस रिक्वेस्ट को समझा CPU ने कि यूज़र यही चाहता है कि व्हाट्सएप ओपन हो। तो ये जो समझा CPU, इसको कहेंगे, इस पॉइंट में इसको कहेंगे प्रोसेस ऑपरेशन। सबसे पहले तो हमने व्हाट्सएप क्लिक किया, डेटा गया, हाँ ठीक है समझ गया भाई, इनपुट टेक किया। अब प्रोसेस की बात आ गई ना, तो प्रोसेस CPU समझेगा इंस्ट्रक्शन को, तो ये जो समझने वाला काम है ना, ये प्रोसेस कहलाएगा। तो प्रोसेस भी हो गया। उसके बाद ओपन करके आपकी आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा व्हाट्सएप को। तो ये जो आपके व्हाट्सएप पे जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा व्हाट्सएप का इंटरफेस ओपन हुआ,
वो आउटपुट डेटा होगा आपका। समझ आई? बस इतना सा सिंपल है। तो ये मोबाइल ने भी ये 3 प्रोसेस कर ली। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, आपकी रिक्वेस्ट अंदर गई सीपीयू के पास। उसके बाद सीपीयू ने समझा कि भाई क्या करना है। उसके बाद सीपीयू ने प्रोड्यूस किया, सीपीयू ने व्हाट्सएप को आपकी स्क्रीन पे ओपन किया। ये कहलाएगा प्रोसेस ऑपरेशन। और फिर आपका आउटपुट शो हुआ, आपकी स्क्रीन पे आउटपुट दिख गया, ये आउटपुट ऑपरेशन हुआ। जो भी आप करो, फेसबुक ओपन करो, गूगल आजकल वो सारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये 3 प्रोसेस होगी। वो सब में यही 3 प्रोसेस होगी। आपका डेटा जाएगा, इनपुट जाएगा, उस पर प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट दिखेगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीयू का रोल क्या होगा, प्रोसेस ऑपरेशन ये क्या है, और आउटपुट इनपुट ऑपरेशंस, ये सारे हम बाद में टॉपिक्स है इनको कवर करेंगे। अब सिर्फ इतना समझो कि आउटपुट डेटा होता है, जो भी यूज़र कंप्यूटर को देगा वो डेटा इनपुट कहलाएगा, और उसी डेटा पे प्रोसेस करेगा सीपीयू, जिसको प्रोसेस ऑपरेशन कहेंगे, जिसको प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद हमें आउटपुट देगा। अब जो आउटपुट क्या होगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वही चीज़ शो करेगा सीपीयू स्क्रीन पे। अब जो भी स्क्रीन पे शो होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा, वो डेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।